दोस्तों, क्या आप सियाटिका के समस्या से या साइटिका की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, या फिर आप सुबह जब सोकर उठ रहे हैं तब भी आपको कमर में स्टिफनेस और दर्द देखने के लिए मिल रहा है? इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको सियाटिका की समस्या हो चुकी है, अगर आप सियाटिका के दर्द से परेशान हैं, आपने बहुत ज़्यादा पैसे दवाइयों पर और डॉक्टर्स के पीछे खर्च कर दिए हैं, तो कैसे आप उन सबको छोड़कर फिजियोथेरेपी के मदद से कुछ एक्सरसाइजेज के जरिए घर पर ही इस समस्या को समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि इससे आपको 70 to 80% जो प्रॉब्लम है, पेन है, वो आपके घर पर ही ठीक हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सौरभ, अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड सर्टिफाइड पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजियो दुनिया। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पर मैं फिजियोथेरेपी, फिटनेस और हेल्थ से संबंधित वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सियाटिका के ऊपर एक मोटा मोटी जानकारी देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आखिर यह समस्या होता कैसे है। जब हम इस समस्या को जान जाएंगे तो फिर आप इसे बड़े ही आसानी से ठीक करने के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले सियाटिका नस जो है या नर्व जो है, वो हमारे शरीर के सबसे बड़े नसों में से एक है। ये नस हमारे लंबर एरिया, यानी कि जहाँ पर आप बेल्ट बांधते हैं, ये देख सकते हैं मेरे पास एक स्पाइन का मॉडल है, और ये जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हम लंबर एरिया कहते हैं। तो लगभग सियाटिका का जो नस है उसका एक गुच्छा हमारे पास से निकलता है, यानी ये एक सिंगल नस नहीं है, ये पूरा एक बंडल है, नसों का एक गुच्छा है जो कि हमारे L4, L5, S1, S2 और S3 से होकर निकलता है। आपके बटक के एरिया से होकर आपके दोनों ही पैरों में सप्लाई उसका जाता है। तो इसको हम जानते हैं कि आखिर ये दर्द यहाँ से शुरू कैसे होता है। जब कभी आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं या ऐसा कोई आपका काम है जिसमें आपको हमेशा खड़ा होना पड़ता है, बैठना पड़ता है, यानी उठने बैठने का काम है, आप आगे झुककर अगर भारी सामान को उठा रहे हैं, साथ ही साथ आप लंबे समय तक चेयर पर बैठ रहे हैं या लंबे समय तक खड़ा हो रहे हैं, तो इन कारणों से होता यह है कि आपके जो रीढ़ के हड्डियों के बीच का जो गद्दा होता है, उस गद्दे में वियर एंड टियर जैसी समस्या हमें देखने के लिए मिल सकती है और वो घिसने लगता है। घिसने की वजह से होता क्या है कि जो नसें होती हैं वो नसें दबने लगती हैं, और इन कारणों से आपको उस पूरे लंबर एरिया में दर्द देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ बटक एरिया में भी देखने के लिए दर्द मिल सकता है। आपके पैर में झिनझिनी, सूनापन, जलन और भारीपन जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ ही एक और समस्या है जिसे हम पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके भी लक्षण बिल्कुल सियाटिका से मिलते जुलते होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका जो बटक एरिया है, मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगा, बटक एरिया में एक मसल होती है, मांसपेशी, जिसका नाम है पिरिफॉर्मिस। अगर ये मांसपेशी टाइट हो जाती है तो वो क्या करती है कि सियाटिका के नर्व बंडल्स जो है, गुच्छा जो है नसों का, उसे दबाती है, और इन कारणों से आपको वही सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं जो आपने सियाटिका में अभी तक देखा है। तो दोस्तों, ये था सियाटिका के ऊपर एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जिन कारण से आपको सियाटिका के दर्द से घर पर आसानी से राहत मिल जाएगा, और ना ही आपको इसके लिए अपने अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही किसी डॉक्टर के पास विजिट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसी एक्सरसाइजेज हैं और स्ट्रेचेज हैं जिनको आप अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि इस प्रकार का एक टॉवेल ले लेना है और आपको पहले सीधे लेट जाना है। साथ ही साथ जिस भी पैर में, सपोज कीजिए मेरे बाएं पैर में झिनझिनी है, सूनापन है और इसी तरफ मुझे दर्द भी अगर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस तौलिए को ऐसे खोल लूँगा, और खोलने के बाद इसे हम अपने पैर में ऐसे करके फंसा लेंगे। पैर में फंसाने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और तौलिए को हाथ से बहुत टाइट पकड़ के रखेंगे। बिल्कुल आपका पैर सीधा होना चाहिए, घुटने स्ट्रेट होने चाहिए। इसे आप 5 सेकंड के लिए रोक के रख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। धीरे धीरे हम इसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। फिर आप इस पैर को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं और वहीं 5 सेकंड रोक सकते हैं। जो 5 सेकंड बड़ी आसानी से रोक पा रहे हैं वो इसे 10 सेकंड तक भी रोक सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको करीब करीब 10 से 15 बार
रिपीट करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप इसे नीचे की तरफ लाएंगे। दूसरे एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि आप अपने हाथ से एक ऐसा, दोनों हाथ को मिलाकर ऐसा बनाएंगे और उसमें आप अपने पैर को फंसा देंगे और उसके बाद से अपने इस घुटने को अपने सीने की तरफ सटाने की कोशिश करेंगे और उसे रोक कर रखेंगे। वहीं 5 सेकंड आप इसे रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5। अगर आप इसे 5 सेकंड बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं तो आप इसे आगे 10 सेकंड के लिए भी रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5। फिर आप अपने पैर को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे। जो इसे 10 बार कर पा रहे हैं वो इसे 15 बार करेंगे, जो 15 बार कर रहे हैं इसे 20 बार तक भी कर लेंगे। किसी भी एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको कम रिपीटेशन से ही स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज जो है उसमें आपको करना यह है कि आप 4 के शेप में 4 बनाते हुए अपने पैर को ऐसे मोड़कर और नीचे की तरफ रखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप अपने हाथ को ऐसे पैर में फंसाएंगे और फंसा कर इसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इस कसरत के दौरान आपको अपने बटक एरिया में और उसके आसपास के एरिया में स्ट्रेच फील होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसे आप जितना सटा सके उतना ही आप इसको खींच कर रखने की कोशिश करेंगे। इससे भी आप 5 सेकंड के लिए रोक सकते हैं। 1 2 3 4 5, या फिर इसे आप 10 सेकंड के लिए भी रोक के रख सकते हैं। रिपीटेशन की बात करें तो आप इसके भी 10 से 15 रिपीटेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। दोस्तों ये थे कुछ 3 आसान एक्सरसाइजेज जो आप सियाटिका और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के केस में घर पर ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसमें किसी भी प्रकार के मशीन और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मात्र आपको एक तौलिया चाहिए और एक आपको फ्लैट बेड चाहिए जहां पर इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको किसी डॉक्टर के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन हमसे लाइव ले सकते हैं, उसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप हमारे विज़िट करना चाहते हैं सेंटर पे तो उसका भी एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। हमने अभी तक ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू 2000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को सियाटिका से मुक्त किया है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।